तो स्टूडेंट्स लाइट चैप्टर का ये हम लोग का 5th पीरियड है, ठीक है, 5th क्लास है। एंड क्या क्या टॉपिक हमने अभी तक कवर कर लिया, जितने भी टॉपिक हमने कवर किए सबका वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। जिसने भी मिस किया होगा या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं देखा होगा तो कभी भी देख सकता है। ये सारा टॉपिक हमने अभी तक कवर कर लिया है। बेसिक्स ऑफ लाइट्स, ल्यूमिनियस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनियस क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट जिसमें वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी समझाया हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने कर लिया है, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया है। और प्रीवियस क्लास में हमने ऑब्जेक्ट इमेजेस, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज और फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है, सब थ्योरी है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। अब इसका क्या मतलब है, देखो पिछले क्लास में जो मैंने इमेज फॉर्मेशन दिखाया था वो एक डॉट के साथ दिखाया था, है ना, इस तरीके से। तो आज हम लोग एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट लेके देखेंगे ये ऑब्जेक्ट का किस तरह से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है और उसका रे डायग्राम कैसा होगा। मेन तो रे डायग्राम है, रे डायग्राम समझ गए तो इमेज फॉर्मेशन आपको पता ही है, सामने खड़ा होने से इमेज बन जाता है। तो उसका रे डायग्राम क्या है ये मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, लैटरल इन्वर्शन क्या है और किस पोजीशन में इमेज फॉर्म होगा, व्हाट इज लैटरल इन्वर्शन ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे। बीच बीच में हम लोग कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ेंगे जो मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, सारा चीज देना है पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेन मेन टॉपिक्स है, इसके अंदर पे छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी रहेंगे, वो सारा चीज कवर करेंगे हम लोग। थोड़ा क्लास लेंदी हो सकता है तो इसीलिए जल्दी जल्दी नोट करना और ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इन ए प्लेन मिरर, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जस्ट एक ऑब्जेक्ट को हम लोग बताना चाह रहे हैं। पिछले बार जैसे सिर्फ डॉट देके हमने समझा था, इस बार हम लोग डॉट देके नहीं समझेंगे, प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट देके हम लोग उसका इमेज कैसे बन रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। उससे पहले आप ये चीज को देखिए, ये क्या है। सब लोग जानते हैं सर ये घर में रखा रहता है, ये आईना है और इसी को हम लोग एक्चुअली प्लेन मिरर बोलते हैं। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और देखेंगे उस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलता है वो किस तरीके से आईने में घुसता है एंड उसके बाद उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। नाउ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया कैंडल, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये जो कैंडल है, कैंडल में से क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। और वो लाइट यहाँ से भी निकलेगा, इसके हर एक पार्ट से निकलेगा एंड हर एक डायरेक्शन में जाएगा। तो सभी रेज को हम लोग नहीं लेंगे, जो हमारा काम का रेज है वो लेंगे। तो सबसे पहला देखो एक रेज आया और यहाँ पे स्ट्राइक किया, ये रे का डायरेक्शन क्या है, ये यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा है और प्लेन मिरर के सरफेस में आके इसने स्ट्राइक किया। अब इसका रिफ्लेक्शन किधर होगा, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होगा। तो जब ये परपेंडिकुलर टू आ रहा है तो मैंने दिखाया था परपेंडिकुलरली कोई रे अगर पड़ता है मतलब वो नॉर्मल से आ रहा है, तो नॉर्मली कोई अगर स्ट्राइक करता है तो वो उसी रास्ते से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो ये आया रेस, अब रिफ्लेक्ट किधर होगा, सेम इसी रास्ते पे ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये देखो ये जाने का डायरेक्शन, ये रिफ्लेक्शन होने का डायरेक्शन। एक और रे लेंगे हम लोग, ये रे को ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट का टिप में से दो रे लिया हमने, ये आया यहाँ पे, ठीक है, सरफेस में स्ट्राइक किया, फिर क्या होगा, ये यहाँ से नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन गया और सेम एंगल बना के ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। दो रे समझ में आ गया, एक रे ऐसे सीधे जा रहा है परपेंडिकुलरली और उसी रे रास्ते से फिर ये वापस आ रहा है। दूसरा रे को देखो, दूसरा रे ये हो गया इसका इंसिडेंट रे, यहाँ पे स्ट्राइक किया तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, ठीक है ना। और ये क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें इक्वल होगा। तो ये हमने ऑब्जेक्ट का टिप में से दो रे लिया, ध्यान से समझना। नाउ ऑब्जेक्ट का बॉटम में से दो रे लेते हैं, सेम इसी तरीके से एक रे स्ट्रेट आएगा, ये स्ट्रेट आया तो अगर परपेंडिकुलरली स्ट्रेट आ रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, परपेंडिकुलरली उसी रास्ते में इसका रिफ्लेक्शन होगा बैक, है ना, रिफ्लेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। नाउ एक और रे इस तरीके से लेते हैं, ये रे ले लिया, ये यहाँ पे आके स्ट्राइक किया, फिर वापस जब जाएगा ये नॉर्मल हो गया, वापस जब जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रे को दोबारा मैं समझा देता हूं क्या क्या रे हुआ, उसके बाद अभी भी इमेज बना नहीं है इसका। सबसे पहला देखो ये रे आया एंड वापस इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है इस मिरर पे,
उसके बाद इसी टिप में से एक और रे हमने लिया, 2 रे चाहिए हमको एटलीस्ट इमेज बनाने के लिए। इसको लिया हमने, ये इस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इसमें नॉर्मल ये रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा और ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्शन होने का डायरेक्शन, ठीक है। फिर इसको हमने लिया, ये परपेंडिकुलरली फॉल किया तो ये वापस इसी रास्ते से जाएगा। नाउ एक और रे लिया हमने, ये हो गया इसका इंसिडेंट रे, यहाँ पे आके स्ट्राइक किया तो ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ जितना इंसिडेंस बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही बनेगा और ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये तो हमने रिफ्लेक्शन दिखा दिया। अब रिफ्लेक्शन जो हमने दिखाया है, ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं पर भी मीट नहीं कर रहा है। अगर आप इसको लेके जाओगे ये इधर भागता जाएगा और ये इधर भागता जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछले क्लास में मैंने दिखाया था डॉट वाले के केस में, हम लोग क्या करेंगे, जितना भी रिफ्लेक्टेड रेज है, ध्यान रखना, जितना भी रिफ्लेक्टेड रेज है उसको हम लोग पीछे की तरफ डॉट डॉट लाइन से इमेजिनरी रेज बनाएंगे। देखो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, तो सबसे पहले इसको हमने डॉट डॉट से पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, इसको भी हम लोग डॉट डॉट से क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। देखो यहाँ मीट कर लिया, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। उसके बाद ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट से पीछे की तरफ खींच लेंगे। ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ खींच रहे हैं, ध्यान रखना इंसिडेंट रे को नहीं खींच रहे। इस केस में क्या हो रहा है कि ये इंसिडेंट रे ही रिफ्लेक्टेड रे बन जा रहा है, इसलिए इसको ले रहे हैं। देखो इसको नहीं ले रहे हैं डॉट डॉट करके, हम लोग रिफ्लेक्टेड, ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको ले रहे हैं। तो अभी बचा कौन सा है, ये वाला। जैसे ही देखना ये इसके साथ मीट करेगा इमेज फॉर्म हो जाएगा। देखो ये पीछे ले लिया हमने, इमेज फॉर्म हो गया। तो ऐसे करके होता है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक मैंने एनिमेशन के थ्रू से दिखाने की कोशिश किया। अभी इस चीज को मैं बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे अगर आपको बनाने के लिए दिया जाए तो आप कैसे इसको बनाएंगे। प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ साथ, आप लोग सब लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। बट उससे पहले मैं जान लेता हूँ ये समझ में आया है कि नहीं आया सबको। सो स्टूडेंट सब लोग मेरे साथ अभी डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे कि अगर डायग्राम बनाने के लिए दिया जाए कैसे बनेगा। जैसे मैंने बोला अभी कि मेरा पास स्केल नहीं है तो मेरा थोड़ा टेढ़ा मेरा बन सकता है, आप लोग प्रॉपर स्केल यूज करके बनाना। तो सबसे पहला काम होगा हम लोगों का क्या करना है, मिरर को बनाना। अब बहुत लोग मिरर बनाने में गलती करते हैं कि लाइन बना दिया। मिरर कैसे बनेगा, मिरर ऐसे बनेगा, देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन बनाएंगे। ये हमने लाइन बनाया, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए क्योंकि मिरर क्या है, स्मूथ सरफेस है, ऐसा टेढ़ा मेरा नहीं होना चाहिए जैसा मेरा हुआ। अभी ये मिरर कंप्लीट नहीं हुआ है, मिरर कब कंप्लीट होगा, जब इसका पीछे पॉलिश किया जाएगा। तो ये हम लोग इसका पीछे क्या कर रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं। ये अगर नहीं दे रहे हैं तो प्लेन मिरर नहीं बन रहा है, याद रखना, वो सिर्फ ग्लास शीट बन जाएगा। तो ये हमारा प्लेन मिरर बन गया। अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मान लो हम लोग क्या ले लेते हैं, एक नेल ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमने ले लिया एक नेल, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इसका इमेज हमको यहाँ दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मैंने क्या बोला, टिप में से 2 रे लेंगे और एकदम बॉटम में से 2 रे लेंगे, ठीक है। तो एक रे हम लोग क्या करेंगे, एकदम स्ट्रेट डालेंगे इसमें, परपेंडिकुलर टू द मिरर, एकदम स्ट्रेट करके डालेंगे। मैं कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ। ये हमारा एक रे हो गया जो स्ट्रेट यहाँ पे आएगा। अब इसमें 2 एरो हमको दिखाना है। ये एरो जो है इंसिडेंट रे का, क्योंकि ये इसमें आ रहा है। उसके बाद रिफ्लेक्शन जब होगा इसी वे पे होगा, तो इसीलिए एक और रे हमको ऐसे करके दिखा देना। दैट मीन्स ये, इसका मतलब समझ जाएंगे सब लोग कि ये इंसिडेंट रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है। फर्स्ट काम ये हो गया हमारा, मतलब इंसिडेंट बना दिया, रिफ्लेक्टेड बना दिया। एक और रे हम लोग लेंगे यहाँ से, थोड़ा सा इसको टिल्ट करके बनाएंगे ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे जिससे हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता लग जाएगा। ये परपेंडिकुलर लाइन एक्चुअली क्या है, इमेजिनरी लाइन है, दिस इज नॉर्मल। तो अभी देखो जितना एंगल पे ये इंसिडेंट रे बना हुआ है उतना ही एंगल पे हमको क्या बनाना है, रिफ्लेक्टेड रे बना देना है। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे। अभी क्या करना है, क्या करना है, एरो दिखाना है। इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे इधर से आ रहा है। देखो आप तो अलग अलग कलर यूज नहीं कर पाओगे, मैं अलग अलग कलर इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि समझा पाऊँ, ठीक है। ये मेरा रिफ्लेक्टेड का डायरेक्शन है। तो आप वो एक ही से बनाओगे बट थोड़ा सा लेबलिंग कर दो, जैसे ये नॉर्मल हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 दे दोगे क्योंकि 2 मिलेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया टॉप का। अभी सेम चीज हम बॉटम से करेंगे, सेम चीज
बॉटम से करेंगे, एक रे एकदम परपेंडिकुलर लेके जाएंगे। टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझ लो उसको। तो ये जो परपेंडिकुलरली मिरर पे फॉल कर रहा है, जब ये रिफ्लेक्शन होगा, ये परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये नॉर्मल पे जा रहा है। जो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है मतलब नॉर्मल से, तो कोई रे अगर नॉर्मल से जाता है तो वो रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल से ही होता है। एक और रे लेंगे हम लोग, ये रे एक और इंसिडेंट रे लेंगे बॉटम से, ये यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद ये रिफ्लेक्शन होने से पहले हम लोग देख लेना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, उसी हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे। ये हमारा हो गया नॉर्मल, एंड ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अभी बनाएंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे। डार्क ग्रीन हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। थोड़ा अनइक्वल सा लग रहा है एंगल, बट इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखना। ये इंसिडेंस वन, इंसिडेंस वन एंड रिफ्लेक्शन वन, ये इंसिडेंस टू एंड रिफ्लेक्शन टू। तो ये हमारा रे बन गया जो मिरर से पहले आ रहा है, स्ट्राइक हो रहा है। अभी इमेज बनने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। गलती से अगर इंसिडेंट रे को ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे। जैसे ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, इसको स्ट्रेट स्केल से लेकर पीछे की तरफ खींचेंगे, स्ट्रेट एकदम डॉट डॉट करके देंगे क्योंकि ये इमेजिनरी है। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, ये वाला है, इसको भी हम लोग पीछे स्ट्रेट खींचेंगे डॉट डॉट करके। यहाँ मीट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक देखो, ये जो था, ये इंसिडेंट रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है, तो इसको भी हम लोग पीछे खींचेंगे, ठीक है। एंड इसमें कोई एरो नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये इमेजिनरी रेज है, ये एक्चुअल में रेज नहीं है। और इसको भी हम लोग खींचेंगे पीछे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये मीट करेगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, एग्जैक्टली जो चीज वहां पर है, जो कलर है जैसा है वैसा ही इमेज यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि आपने टॉप का इंटरसेक्शन इधर करा दिया, बॉटम का इधर करा दिया, कभी भी इमेज टेढ़ा नहीं बनेगा। अगर इमेज यहाँ सीधा रखा हुआ है तो इमेज भी सीधा ही बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये मैंने दिखा दिया तरीका कि किस तरीके से आप बनाएंगे। आपको क्या करना है, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ स्केल वगैरह यूज करके करना है। ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है ना, इमेज से ऑब्जेक्ट का, सॉरी मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है, मिरर से इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। ये प्लेन में आप खुद भी जब प्लेन मिरर में रहते हैं, आप जितना पास जाते हैं इमेज आपका उतना पास आ जाता है, आप जितना दूर जाते हैं इमेज आपसे उतना दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस होता है मिरर से, ठीक है। ये है हमारा मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है तो मिरर का भी इतना ही होगा। तो आई होप ये बनाने का तरीका इजी लगा होगा सबको। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, सर कौन सा रे किधर से जा रहा है, मेरे को अभी पूछ लो। सो नाउ स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये हमने रे डायग्राम देख लिया कि अगर एक ऑब्जेक्ट होगा मिरर के सामने तो किस तरीके से बनेगा। पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर एंड लैटरल इन्वर्सन, बहुत ही इजी, इतना बड़ा नाम है लेकिन बहुत इजी से चीज है। पोजीशन ऑफ इमेज तो मैंने अभी इमेज डायग्राम कराते कराते बता दिया, लिख लो फिर भी। जो इमेज का पोजीशन होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है, इमेज भी मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पे बनेगा। अभी अभी बताया ना मैंने कि आप जितना पास जाएंगे मिरर का, आपका जो इमेज है मिरर पे वो उतना पास दिखेगा, जितना दूर आप जाएंगे उतना दूर दिखेगा। तो इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे है, इमेज भी उतनी दूरी पे बनेगा। ना व्हाट इज लैटरल इन्वर्सन, ये वाला चीज समझना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन कल मेरे को किसी ने पूछा था क्लास में कि सर जब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड राइट दिखता है, राइट हैंड लेफ्ट दिखता है। तो वो एक्चुअली लैटरल इन्वर्सन है। जब इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, तब क्या होता है, लैटरल इन्वर्सन होता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो जो चीज हमारा दाहिना है, जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं वो हमको लेफ्ट दिखता है, और जो चीज हमारा लेफ्ट है वो हमको मिरर में राइट दिखता है। एक चीज आप नोटिस कीजिए, जब मिरर आपके सामने है, आप देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में, आपका इमेज उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है ना। मतलब आप
मिरर को देख रहे हैं, यानी कि आपका फेस मिरर की तरफ है, लेकिन आपका जो इमेज बनता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है ना? आपको दिख रहा है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैं डायग्राम से समझाता हूँ मैं इस चीज को। जैसे ये मिरर है और यहाँ पर आप खड़े हैं, आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन आपका जो इमेज है वो आपको देख रहा होता है, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, देख रहा होता है। तो यही होता है लेटरल इन्वर्शन, ठीक है। अब इसमें इसी इसी कारण से जो आपका दाहिना है वो मिरर में क्या दिखता है, राइट, और जो आपका राइट है वो मिरर में क्या दिखता है, लेफ्ट। ठीक है, और इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम राइट। The change of side of an object and its mirror image is called lateral inversion। ठीक है, यही चीज है lateral inversion। ये डेफिनेशन हो गया और हिंदी में मैंने बता ही दिया क्या चीज है lateral inversion। Now image formed in a mirror is always laterally inverted। ये चीज ध्यान रखना है कि इमेज जो मिरर में फॉर्म्ड होता है वो हमेशा laterally inverted होता है। एंड अगर कोई एमसीक्यू में उसका रीजन आपसे पूछे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल बी द रीजन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये लैटरली इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज लिख लेना कॉपी में। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लिख लो इसका कि इमेज जो फॉर्म्ड होता है प्लेन मिरर में उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इतने सारे क्लासेस में हमने यही पढ़ा है। जो इमेज मिरर में फॉर्म होता है and that is a virtual image that cannot be obtained on a screen। ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज the image cannot be obtained on a screen, that is it is a virtual image। point number 2, image formed in plane mirror is erect। जैसे कि आप अगर सीधे खड़े हैं तो आपको सीधा ही दिखेगा, that's why it is called erect। अगर आपने वो बाबा रामदेव की तरह योगासन करते हुए इमेज में देख रहे हैं कि आपका सर नीचे है और पैर ऊपर है, तो आपका इमेज भी आपको वैसे ही दिखेगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही इमेज दिखेगा, तो इसीलिए उसको बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस। ये भी अभी अभी पढ़ा, जो मिरर इमेज बनता है वो एट द सेम डिस्टेंस बनता है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे क्या बनता है, उसका इमेज भी बनता है। इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतने ही साइज का मिरर इमेज भी बनता है। फिर आपने बहुत तरीके का इमेज मिरर देखा होगा जिसमें आप लोग सामने जाते हैं, या तो आपको बहुत बड़ा करके दिखा देता है या तो आपको बहुत छोटा करके दिखा देता है। तो वो जो टाइप ऑफ मिरर होते हैं उसको हम लोग प्लेन मिरर नहीं बोलते हैं, उसको स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज का साइज भी उतना ही बनता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। अनदर वन इज the image, this is very important one, the image formed in plane mirror is laterally inverted। ठीक है, वो laterally inverted मतलब vertically inverted होने से क्या होता है कि आपको सर नीचे दिखता है और पैर ऊपर दिखता है, लेकिन ये laterally inverted होने की वजह से क्या होता है, आपको दाहिना राइट दिखता है और राइट आपको लेफ्ट दिखता है। सॉरी, दाहिना आपको लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट आपको राइट दिखता है, ये लैटरली इन्वर्टेड होने की वजह से। सो दिस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। लिख लेना कॉपी में और ये याद रहना चाहिए आपको। नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स मिरर इमेज। अब जो हॉस्पिटल वैन होता है जिसको हम लोग एम्बुलेंस के नाम से जानते हैं, उसमें अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो जो एम्बुलेंस लिखा हुआ आपको इस तरीके से दिखेगा। देखो उल्टा तरीके से दिखेगा एम्बुलेंस लिखा हुआ, यहाँ पर नहीं देखना, ये यहाँ पर देखना। एम्बुलेंस लिखा हुआ कैसा दिख रहा है, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसका आंसर ढूंढते हैं। ऐसा इसलिए होता है, इसका पीछे का जो रीजन है वो लैटरल इन्वर्शन है, क्योंकि इसके सामने जो गाड़ी चलेगा, ये एम्बुलेंस है, इसके आगे जो गाड़ी चलेगा उसके मिरर में जब ये एम्बुलेंस लिखा हुआ आएगा तब वो एक्चुअली उसको सीधा दिखाई देगा। तो उसको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली ये कौन सा गाड़ी है, वो फट से साइड दे देगा ताकि ये एम्बुलेंस जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंच जाए। ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली मिरर इमेज लिखा हुआ है। एम्बुलेंस का मिरर इमेज जिस तरीके से आएगा वो उस तरीके से लिखा हुआ है ताकि ये जब किसी मिरर पे पड़े तो वो सीधा दिखाई दे पड़ने वाले को। ड्राइवर जब ड्राइव कर रहा होता है
अगर उसको मान लो इस तरीके से उल्टा दिखेगा तो वो पहले सोचेगा कि क्या लिखा हुआ है, तो वो दिखेगा, थोड़ा देर के बाद दिखेगा अच्छा एम्बुलेंस है, तब जाके वो साइड देगा। तो वैसा ना करके एम्बुलेंस के ऊपर ही इसको मिरर इमेज डाल दिया हमने, और जब ये एक्चुअल में मिरर में जाएगा तब वो सीधा इस तरीके से दिखेगा एम्बुलेंस लिखा हुआ। तो ड्राइवर तुरंत साइड दे देगा और गाड़ी जो वैन है, मेडिकल वैन है, वो निकल जाएगा जल्दी से। तो ये इसका आंसर है, लिख लेना। ठीक है, गाड़ी बनाना पॉसिबल नहीं होगा तो बनाने का जरूरत नहीं है, बट आंसर लिख लो। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स मिरर इमेज बिकॉज when we are driving our car and we see the hospital van coming from behind in our rear view mirror, हमारे कार के सामने जो मिरर लगा रहता है उसको रियर व्यू मिरर कहा जाता है। ठीक है, then we will get the laterally inverted image of the word mirror कहाँ गया, laterally inverted image of the word ambulance, ये दो बार आ गया, वर्ड मिरर ये दो बार आ गया। इन्वर्टेड इमेज ऑफ द वर्ड मिरर इमेज ऑफ द वर्ड एम्बुलेंस। ठीक है, यहाँ पर एक कॉमा आने से बन जाएगा ऑफ द वर्ड मिरर इमेज ऑफ द वर्ड एम्बुलेंस। ये जो वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ ये क्या है, मिरर इमेज ऑफ द वर्ड एम्बुलेंस है। एंड वी कैन मेक वे फॉर इट टू पास थ्रू विदाउट एनी डिले सो दैट इट कैन रीच हॉस्पिटल क्विकली। इस लाइन पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या लिखा है, वी विल गेट द लैटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ द वर्ड। हमको क्या मिलेगा, लैटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ द वर्ड। कौन से वर्ड का मिलेगा, मिरर इमेज ऑफ द वर्ड एम्बुलेंस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिरर इमेज ऑफ द वर्ड एम्बुलेंस लिखा हुआ है, इसका हमको लैटरली इन्वर्टेड इमेज मिलेगा जो कि एक्चुअली क्या होगा, एम्बुलेंस। एंड तब हम लोग गाड़ी को आसानी से रास्ता दे देंगे और गाड़ी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक आप लिख लो, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। इतना ही है आज के क्लास में। आप सबको पता है कि प्लेन मिरर आप लोग किस लिए यूज करते हैं ना, लड़की लोगों को तो बताने का जरूरत है ही नहीं। और लड़के लोग वॉशरूम में जाके थोड़ा अपना बाल वोल स्टाइल स्टाइल करते हैं। तो मिरर में जो प्लेन मिरर है उसका जो यूजेस है वो सब लोग आसानी से बता सकते हैं। दो तीन यूजेस जो मैं बता दूंगा जो शायद आपको पता नहीं हो। तो पहला यूजेस सबको पता है, प्लेन मिरर्स आर यूज इन होम्स फॉर ड्रेसिंग एंड इन बाथरूम। ठीक है, वॉशरूम वगैरह में लगाया हुआ रहता है। प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड इनसाइड ज्वेलरी शॉप्स। आपने बहुत सारा बड़ा बड़ा ज्वेलरी शॉप्स में देखा होगा या फिर छोटे मोटे ज्वेलरी शॉप्स में भी देखा होगा कि वो लोग मिरर लगा के रखते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि उनको थोड़ा शॉप बिगर दिखता है, मिरर लगाने से शॉप जो है थोड़ा बड़ा दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है अगर पहाड़ों पे आप लोग ट्रैवल करेंगे तो पहाड़ों पे बहुत सारा ब्लाइंड टर्न्स होता है। ब्लाइंड टर्न्स मतलब कि उस तरीके से गाड़ी आ रहा है या नहीं आ रहा है वो दिखेगा नहीं। तो उस तरीके के ब्लाइंड टर्न्स में इसको लगा दिया जाता है मिरर को, ताकि उसका अगर उस साइड से कोई गाड़ी आ रहा होगा तो ड्राइवर को उस मिरर में दिख जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है प्लेन मिरर का। घर में जो यूज करते हैं वो तो आजकल मोबाइल से भी हो जाता है, लेकिन ये जो यूज मैंने बताया अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ब्लाइंड टर्न्स में उनको फिक्स कर दिया जाता है। इससे क्या फायदा मिलता है कि अगर दूसरे छोर से कोई गाड़ी आ रहा हो तो इस साइड में रहने वाले ड्राइवर को दिख जाएगा एंड वो अपना जो स्पीड है वो कंट्रोल कर लेगा। इससे एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, और प्लेन मिरर को यूज करके पेरिस्कोप भी बना सकते हैं। आप लोगों ने पेरिस्कोप ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है कि पेरिस्कोप क्या होता है। तो उसको बनाने के लिए भी जो है हम लोग प्लेन मिरर यूज कर सकते हैं। बहुत ही मजा आता है, फन है एक पेरिस्कोप यूज करने में। ठीक है ना, तो ये आज के क्लास में था। अभी देखते हैं किसको कितना समझ में आया, और डाउट वगैरह पूछता हूँ मैं। बताओ किसको कितना